नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। तो पटना और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट हम लोग उससे कनेक्टेड हैं या फिर लास्ट ईयर भी जो 2019 सेशन और 2020 सेशन के जो स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, उन्होंने एनएसपी और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में हमसे बहुत सारे मैसेज पूछा था और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इससे रिलेटेड वीडियो बनाया जाए। हमने इसी को देखा और अच्छे से इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है और आप सभी को ये दोनों चीज़ जो है एनएसपी और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये दोनों के बारे में आपको है जो अच्छी तरह से बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि एनएसपी का फुल फॉर्म क्या है और पीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। एनएसपी का मतलब हुआ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये दोनों अभी जो आप सभी लोग जो अप्लाई करेंगे, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो मान के चलिए कि दोनों सेम ही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है कि एनएसपी में जब अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका कंफर्म रहता है, लेकिन जो स्टूडेंट बहुत कम ही स्टूडेंट को दिया जाता है। लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में थोड़ा राशि कम रहता है, लेकिन ये ज़्यादा स्टूडेंट को दिया जाता है। और एनएसपी है जो बहुत ही कम स्टूडेंट को मिला जाता है। और इस बार जो एनएसपी हुआ है उसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप सभी को बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दिया जा रहा है। तो इसमें अभी इस बार क्या हुआ है कि एनएसपी में माइनॉरिटीज़ के लिए है जो माइनॉरिटीज़ के लिए दिया गया है, जैसे कि मुस्लिम हो गए या फिर सिख, ईसाई, क्रिश्चियन हो गए, तो इनको है जो एनएसपी में दिया गया है। और जो बिहार के जो बाकी हिंदू हैं वो है जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करें। और जो एनएसपी अप्लाई कर चुके हैं हिंदू या तो वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनॉरिटीज़ से बिलोंग करते हैं और एनएसपी अभी अप्लाई कर चुके हैं और फिर पीएमएस के लिए आप सोच रहे हैं अप्लाई करने के, तो ये भूल आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपका पूरा का पूरा स्कॉलरशिप है जो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। और जो मेन जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था स्टूडेंट को कि प्रोसेस क्या है इसका अप्लाई करने का और डेट के बारे में आप सभी को बता देता है। सबसे पहले जो 19 में 12th पास आउट किए हैं और 20 में जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए कि ये डेट है जो 15 तारीख ही है। तो जैसे ही आपका कॉलेज खुलेगा, ये 14 अपना जो यूनिवर्सिटी है आपका 13 से खुलने वाला है, तो 13 और 14 आपके पास, 14 तो खैर संडे हो जाएगा, 15 आपके पास टाइम है। तो कोशिश कीजिए कि आप 13 तारीख को ही चले जाइए, क्योंकि जो प्रोसेस होती है प्रोसेस लगने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आपका प्रोसेस के बारे में बता दिया। और जो हमारे 21 के छात्र हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट का अभी एडमिशन भी नहीं हो पाया है, तो उनके लिए है जो ये 30 नवंबर तक डेट दिया हुआ है। तो ये बाकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस सभी को एक ही प्रोसेस से गुजरना है। तो आप सभी लोग जो भी हैं पुराने स्टूडेंट या नए स्टूडेंट, वो प्रोसेस को पूरी अच्छी तरह से समझिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको है जो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल पाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब इसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको है जो बोनाफाइड बनवाना पड़ता है। अब बोनाफाइड किस तरह का होता है, तो बोनाफाइड है जो आपका इस तरह का होता है, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे सन, डॉटर, उसके बाद फिर यहाँ पे रोल नंबर, डिपार्टमेंट, सेशन, और यहाँ पे ये कॉलेज के द्वारा बोनाफाइड दिया जाता है। इसमें आपको करना क्या रहता है, सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखना रहता है कॉलेज को। उसके बाद फिर आपका एडमिशन स्लिप देना रहता है। जैसे जो एडमिशन स्लिप था वो मतलब नए जो स्टूडेंट हैं 2021 के स्टूडेंट हैं वो अपना एडमिशन स्लिप देंगे, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो एडमिशन स्लिप या फिर आईडी कार्ड, दोनों चीज़ आप साथ में रखिएगा, हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि आपको चलान कटवाना पड़ता है, ये 50 रुपये का। ये चलान जैसे ही आप एप्लीकेशन और दे देते हैं एडमिशन स्लिप के साथ, तो आपको चलान 50 रुपये वहाँ पे मिलता है, उसको कटवाना रहता है बैंक से, और उसको आके फिर से है जो कॉलेज में देना रहता है। और जब आप कॉलेज में दीजिएगा तो इसी तरह का आपको है जो बोनाफाइड प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस क्या होता है, तो अगला प्रोसेस आपका फ़ी स्ट्रक्चर बनाना रहता है। लेकिन फ़ी स्ट्रक्चर में एक उससे पहले इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपको एफिडेविट बनवाना रहता है, एफिडेविट। और जो कि आप नोटेटरी से बनवाइएगा तो वो मतलब ये सिंपल जो बनाते हैं उनसे नहीं बनवाइएगा, वो एक मजिस्ट्रेट के द्वारा बना होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक स्टूडेंट था जिसका ये है जो रिजेक्ट कर दिया गया था एफिडेविट, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट से नहीं बना होता है। जैसे ही आप कोर्ट में जाइएगा, आप बोलिएगा कि हमको पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए है जो एफिडेविट बनवाना है मजिस्ट्रेट लेवल का, तो वहाँ पे बाकी आपको सब कुछ बता दिया। आप जाकर पटना सिविल कोर्ट में भी कर सकते हैं, अब सभी को आसानी होगी। एफिडेविट अब जब आप बनवा लेंगे तो उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आ जाता है
आपका ये फ़ी स्ट्रक्चर का। फ़ी स्ट्रक्चर में क्या क्या देना पड़ता है, तो फ़ी स्ट्रक्चर के लिए आपको फिर से एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। बोनाफाइड जो आप है जो पहले से बनवा चुके हैं उसका है जो फ़ोटोकॉपी आपको लगाना है, और जो ओरिजिनल है सभी डॉक्यूमेंट को आप क्या कीजिएगा कि एक फ़ाइल में रखे रहिएगा, और जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा वो फाइल में अपना अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो जमा होते जाएगा, और लास्ट में फिर जा करके आपको है जो अप्लाई करना रहता है। समझ गए आप सभी लोग, लास्ट में जाकर के अप्लाई करना रहेगा। तो सभी चीज़ को एक साथ फाइल में लीजिएगा, हो सके आपसे ओरिजिनल भी मांग सकता है या फिर फोटोकॉपी भी। फिर एडमिशन स्लिप का आपको रखना है फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी रखना है, और ये जो एफिडेविट बनवाए हैं यही यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, बिना एफिडेविट के आपको फ़ी स्ट्रक्चर देगा ही नहीं। उसके बाद फिर कॉलेज आईडी, ये पुराने सेशन 2019-20 वाले सेशन है उनके लिए कॉलेज आईडी है, और नए सेशन वाले जिन का नहीं बना है तो वो नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन पुराने सेशन वाले को है जो कॉलेज आईडी देना है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है ये तीनों चीज़, अब अगला प्रोसेस जो आता है हम लोग का अप्लाई करने का। तो जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए जब अप्लाई करने जाइएगा। बाकी आप जाइएगा जब भी साइबर कैफ़े में तो अपने आप वो अप्लाई कर देगा, उन सभी को जानकारी होती है। तो डॉक्यूमेंट आप सभी को तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट का आधार कार्ड होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये जो सबसे पहले आपको बनाने के लिए हमने बताया। फ़ी रिसिप्ट, ये देखिए ये है जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट। इनकम सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 2019-20, 20-21 और 21-22, तो ये आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और प्रीवियस डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट यानी 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, तो आपका सर्टिफिकेट के साथ साथ मार्कशीट भी होना चाहिए। और बाकी सभी भी जो डॉक्यूमेंट है आप सभी लोग अपने जो फाइल है फाइल लेकर ही जाइएगा, ताकि कोई भी वहाँ पे समस्या क्रिएट ना हो। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और चाहे पटना यूनिवर्सिटी के हों या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हों, आपको है जो ये सारी प्रोसेस है जो कॉलेज में जा कर के करना है, और ये आपका कॉलेज में ही पूरी तरह से कंप्लीट होगा जो प्रोसेस है। उसके बाद जा कर के आपको है जो अप्लाई कर देना है साइबर कैफ़े में। तो यही प्रोसेस है। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी से अगर नहीं पता चल पाया है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप पुराने वीडियोज़ में वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे नंबर हम लोग का दिया हुआ है। बाकी कमेंट में भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सभी को मिलते रहे। धन्यवाद।